सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि बच्चों को धन दौलत बाद में देना, बच्चों को धन दौलत बाद में देना, जमीन जायदाद बाद में देना, बच्चों को पहले संस्कार दे देना। संस्कार दे दिया तो सब बढ़िया है, पर संस्कार नहीं दिया तो सब दे भी दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। इसलिए मेरी माँ, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? आप क्या दें बच्चों को? क्या दें? संस्कार। पैसा देखो, संस्कार होंगे तो पैसा आ जाएगा, और संस्कार नहीं है और तुम पैसे दे भी दोगे तो क्या गारंटी है कि वो पैसे बचेंगे? जो दिए वो भी उड़ा देगा। इसलिए संस्कार दोगे, तौर तरीका सिखा दोगे तो जीवन में कभी वो परेशान नहीं होगा। आज जीवन में परेशानियां क्यों हैं? समस्याएं इसलिए है मेरी मां, क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। आप मार कहां खा जाते हैं? संस्कार देने पर। आप अपने बच्चों को बातचीत करना तक नहीं सिखाते, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए, है ना? अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बच्चों को तो हमने देखा वो अपनी मां को गालियां दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उन्हें रोका नहीं, आपने उन्हें बताया नहीं कि बेटा ये बात गलत होती है। छोटे बच्चे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुरंत माँ को चाहिए, बाप को चाहिए बच्चों को थप्पड़ जमा के समझाए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बात करना सिखाओ। यही संस्कार है। आगे चल के जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, तो उसमें सबसे प्रधान चीज क्या होगी? बोलो। आपकी बातचीत। हाँ या ना? आप जितनी अच्छी बातचीत कर पाते होंगे मेरी मां, सुलझी हुई बातें करनी चाहिए। कई लोग बहुत कुछ बताते हैं पर समझ में कुछ नहीं आता। हमने 1 घंटे तक आपसे बात की पर समझ में कुछ नहीं आया, तो 1 घंटे तक बात करने का कोई अर्थ निकला? और हमने केवल 2 मिनट आपसे बात की, हमने आपको सब समझा दिया 2 मिनट में। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो बातें अच्छी करें, क्योंकि आने वाले उनके भविष्य में किसी भी काम को वो करेंगे तो उनके बातचीत का ढंग पहले देखा जाएगा कि नहीं। आप कैसे, आप अपने घर में कोई नौकर रखते हैं तो नौकर रखने के पहले भी आप उसके बातचीत का ढंग देखते हैं। गलत बातें तो नहीं करता, गलत ढंग से बातें करता हो तो आप नहीं रखते उसको। अच्छे से बात करें, उसको बोलने का तरीका आए। तो ये आप अपने बच्चों पर भी प्रयोग कीजिए, ये बच्चों के काम आएगा कल के लिए। आप बिजनेस करिए। अच्छा, आज मैं बताऊं, आज बाजार में किराने की 10 दुकानें हैं, लेकिन कोई एक दुकान ज्यादा चलती है। कभी आपने गौर किया? बाजार में किराने की 10 दुकानें होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। बाजार में किराने की 10 दुकान होती हैं, लेकिन कोई एक दुकान ज्यादा चलती है। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि ये दुकान ज्यादा क्यों चलती है? क्योंकि उस दुकान में जो बैठा दुकानदार है उसका व्यवहार अच्छा है, बोलने का ढंग अच्छा है, वह इंसान की रिस्पेक्ट करता है, सामने वाले का आदर करता है। इसलिए ग्राहक उसकी तरफ जाता है कि यार ये हमारा सम्मान करता, आते हैं तो अच्छे से बात करता, हंसता है, हंस के बात करता है, ये कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करता है, सुधार करता है। ये हिसाब किताब का गलत आदमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आदमी है। ना 1 रुपए ज्यादा लेता है, ना 1 रुपए कम लेता, बराबर करता है। मतलब कुल मिला के आदमी को विश्वास जीतना पड़ता है। और ये विश्वास जीतना कहां से आएगा? बातचीत, आपका व्यवहार। आप जीवन में कितना भी तरक्की कर जाइए मेरी मां, आपका व्यवहार मरते दम तक आपके काम आएगा। हाँ या ना? इसलिए हम सभी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तो सबसे बड़ी जरूरत है व्यवहारिकता।
लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। व्यवहार जानती हो मेरी माँ, जो बुलाए उनके घर सम्मान से जाना चाहिए। बुला रहा है, आदर से जाओ, हंसते हुए जाओ, उसके बारे में अच्छा कहो, वो आपको बुला रहा है, सम्मान करो उसका। हंसो, लोग तुमसे पैसा थोड़ी चाहते हैं, केवल होंठों पे स्माइल लेके चले जाना, सामने वाला खुश हो जाएगा। और कोई आपके घर आए तो स्माइल के साथ उसका स्वागत कर देना, भाई साहब आइए, गले लगा लेना, सामने वाला खुश हो जाएगा। कोई तुम्हारा धन लेने नहीं आता, सब अपना सम्मान चाहते हैं, इसलिए सम्मान देना सीख लो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में SBI बैंक है, ये सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक SBI बैंक है और प्राइवेट बैंक बहुत सारी हैं। सरकारी बैंक में लोग खाता केवल इसलिए खुलवाते हैं कि जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं, तो वो सरकारी बैंक, क्योंकि उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह उसी बैंक में आती है। लेकिन सच्ची बताऊं मेरी माँ, SBI के जितने कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनसे ज्यादा ग्राहक प्राइवेट बैंकों के पास हैं। हाँ या ना? कभी आपने सोचा कि क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक का व्यवहार अच्छा नहीं होता सामान्य नागरिक के प्रति। हाँ या ना? आप लाइन में खड़े रहते हैं, जब आपका नंबर आता है तो आपके साथ आदर से बात नहीं की जाती, आपका आदर नहीं किया जाता। जबकि प्राइवेट बैंकों के कर्मचारियों को बैंक सिखाती हैं कि कस्टमर, ग्राहक से अच्छे से बात करना है, उसकी सारी समस्याएं सुनना है और सुन के उस पर अमल करना है। सरकारी बैंक में आपकी सुनवाई कम होती है, जबकि प्राइवेट बैंक में आपकी सुनवाई तुरंत होती है। इसलिए प्राइवेट बैंक में लोग अपना खाता खुलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां व्यवहार होगा व्यक्ति वहीं जाएगा, सिंपल है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बोलो मेरी मां। व्यवहारिक, ये क्या है? ये संस्कार है। हम व्यवहार कुशल हैं, ये क्या है? जो माँ अपने बेटे को संस्कार देगी, जो बाप अपने बेटे को संस्कार देगा, वही बेटा, वही बेटी संस्कारी होकर व्यवहार कुशल होगी। नहीं तो व्यवहार कुशलता सबके बस की बात नहीं है। 100 में से 95 लोग व्यवहार कुशल नहीं होते, केवल 5% लोग व्यवहार कुशल होते हैं। बात समझ में आ रही है? 100 में से 95 लोग व्यवहार कुशल, भारत में 95% व्यवहार कुशल लोग नहीं है, ओनली 5% व्यवहार कुशल लोग रहते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को पहले व्यवहार कुशलता सिखानी होगी। कैसे बात करना है, काम कैसे कराना है। संस्कार बच्चों को लड़कपन से, बोलने के संस्कार। आपके बच्चों को झाड़ू लगाना आता है कि नहीं? झाड़ू लगाना बच्चों को आए, कपड़े धुलना बच्चों को आए, भोजन बनाना बच्चों को आए। पढ़ना लिखना तो अच्छा है कि आप पढ़ो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, सारी भाषाओं का आपको नॉलेज हो, आप बड़ी बड़ी डिग्रियों को पाएं और बड़े बड़े पोस्ट पर रहें, सब होना चाहिए। पर सबके साथ साथ आपको भोजन बनाना आना चाहिए।